कितनी है भाई? 60 किलोमीटर। 8:30 पे स्टार्टिंग जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये चल रही है 9 पे, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? 75। क्या इस 75 को मैं 60 + 15 नहीं लिख सकता दोस्तों? यानी कि जितनी ये चलेगी, जितनी डिस्टेंस ये चल रही है उतनी डिस्टेंस ये भी चल रही है, या फिर ये जो स्पीड से चलती है सेकंड वाली ट्रेन भी चल रही है, लेकिन ये इससे 15 किलोमीटर ज्यादा भी चल रही है हर घंटे। तो जितना भी डिफरेंस होगा इनके बीच का, हर घंटे ये 15-15 किलोमीटर उसको कवर करती रहेगी। ठीक है ना? तो चलिए देख लीजिए भाई, समझिए बात को। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है जयपुर से चलती है दिल्ली के लिए। जयपुर टू दिल्ली पहली वाली ट्रेन चलती है सरकार 8:30 AM पर विद द स्पीड ऑफ 8:30 AM पर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वाली ट्रेन चल रही है 9 AM पर विद द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताइए कि जब ये सेकंड वाली ट्रेन ने स्टार्ट किया, जब ये सेकंड वाली ट्रेन स्टार्ट हुई, उस वक्त जो पहले वाली ट्रेन है उसकी पोजीशन क्या थी? तो आप कहेंगे जी 30 मिनट ये ऑलरेडी चल चुकी है, तो 30 मिनट में ये कितना चलेगी सरकार? 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। 60 मिनट में चलती है 60 किलोमीटर। 60 मिनट में चलती है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ऑनवर्ड्स। तो 30 मिनट में कितना चलेगी भाई? इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 30 किलोमीटर। यानी कि जब सेकंड वाली ट्रेन ने शुरू की है, चलना शुरू किया है, उस वक्त पहले वाली ट्रेन जयपुर से 30 किलोमीटर आगे थी। 30 किलोमीटर ये ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। अब आप लगा दीजिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूं तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिफरेंस होगा या सम होगा दोस्तों? डिफरेंस पे डिपेंड करेगी या फिर सम पे डिपेंड करेगी? तो आप कहेंगे डिफरेंस पे। तो 75 - 60 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसके बाद 9 AM पर ये ट्रेन यहां है, इसके बाद दोनों ट्रेनें चल रही हैं। ये चलेगी 60, ये चलेगी 75, अगली बार फिर से वो चलेगी 60, ये चलेगी 75। यानी कि हर घंटे 15-15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का जो गैप है, 30 किलोमीटर का जो गैप है उसको 15-15 के रेशियो से कवर करेगी। तो इसको कवर करना कितना है? 30 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 15। यानी कि 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे। 2 घंटे में जो बाद वाली ट्रेन है, जो सेकेंड ट्रेन है, वो फर्स्ट वाली ट्रेन के साथ पहुंच जाएगी। ओके, चलिए। तो 9 AM पर सेकेंड ट्रेन ने चलना शुरू किया, इसको 2 आवर और लगे, तो आप कह सकते हैं कि 11 AM पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। यानी कि मीटिंग टाइम कितना होगा? 11 AM। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा सरकार कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो 2 घंटे में यार दूरी निकाल दो। 2 घंटे में दूरी निकाल दो भाई। बाद वाली ट्रेन 75 की स्पीड से चलती है, 2 घंटे तो 150 किलोमीटर। यानी कि जयपुर से 150 किलोमीटर दूर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कब? 11 AM पर। चलिए जी, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि जब सेकंड वाली ट्रेन स्टार्ट कर रही है उस वक्त पहले वाली ट्रेन की पोजीशन क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं, मैं दोनों टाइप आपको समझा दे रहा हूं। एक ये कि एक ट्रेन इस दिशा में जा चुकी है, दूसरी वाली इसी दिशा में जाएगी लेकिन कुछ टाइम के बाद। एक ये है कि एक ट्रेन इधर से यहां जा रही है, दूसरी वाली ट्रेन इधर से आएगी। उस वक्त रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। ओके, चलो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इज वेरी गुड, और कोई बहुत ज्यादा
समस्या नहीं है इसमें। दो टाइप से ये क्वेश्चन होगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझते रहिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। कह रहा विदाउट स्टॉपेज अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेजेस इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। एक ट्रेन है जो कि बिना रुके हुए एक दूरी को औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड से 75 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है या फिर पूरा कर रही होती है, पूरा करते हैं, और वह रुकते हुए वही समान दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो आपसे पूछा है कि हर घंटे कितना रुकती है। चलिए पहले तो आप मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस जो है वो किस पर निर्भर करती है, स्पीड इनटू टाइम में। डिस्टेंस समान है, नहीं बदलेगी। अगर नहीं बदलेगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा एक दूसरे के। तो एक तो तरीका ये होता है कि भाई पहले इसकी स्पीड 75 थी, बाद में इसकी स्पीड 60 हो गई। आपको टोटल डिस्टेंस समान रखनी है, दुनिया के किसी भी नंबर से आप गुणा कर दीजिए। जैसे 60 और 75 का एलसीएम ले लो आप, लाइक मैं 300 ले लेता हूं, 300। तो भाई 75 की स्पीड है, 75 की टाइम टेकन कितना होगा, कितना टाइम लगेगा भाई। 300 किलोमीटर चलने में 75 की स्पीड से 75 की स्पीड से 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में किसी ट्रेन को कितने घंटे लगेंगे, 4। और अगर 60 किलोमीटर पर आवर की रेट से चलेगी तो फिर कितना टाइम लगेगा, 5 किलोमीटर। इसको हटा दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। आप बस इतना समझिए कि अगर मैं 75 और 60 के बीच का रेशियो निकालता हूं, ओके चलो, तो आप जानते हैं कि 15 से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। इट मींस ये 5 से 4 हुआ -1 यूनिट, तो ये 4 से 5 हो गया यानी कि +1 यूनिट। जिस रेशियो में ये चीज घटेगी उसी रेशियो में ये चीज इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि एक एलिमेंट अगर आपका रिड्यूस हो रहा है तो द सेकंड वन एज विल बी इंक्रीज, ठीक है ना। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और अगर दूसरा बढ़ रहा होगा तो ये वाला घट जाएगा। अगर आपको 300 के अलावा कोई और डिस्टेंस भी सूझती है, सपोज दैट कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे 300 माना था, आप ऐसा कीजिए एक बार 600 मान लीजिए, सॉरी चलिए मैंने टोटल डिस्टेंस ले ली है 600 किलोमीटर, स्पीड है 75 की। आप मुझे बताइए जी कितने घंटे लगेंगे। आप कहेंगे सरकार 8 से मल्टीप्लाई करो भाई इस पे, 8 5 टाइम्स करोगे 40, 856 और 4 60, 600 किलोमीटर। इस डिस्टेंस अभी भी आपको 600 किलोमीटर ही चलने हैं, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो 60 हो गई। तो अब आप मुझे बताइए टाइम कितना लगेगा, 10 घंटे। जरा इन दोनों चीजों का रेशियो निकाल कर देखिए आप, ओके, दैट इज 5 और इसको कैंसिल आउट करोगे 4, और अगर मैं इन दोनों की बात करूं 2 से कैंसिल आउट कर दो 4 और 5, तो देखिए ये 5 से 4 हुआ -1, ये 4 से 5 हो गया, दैट इज +1। इज दैट क्लियर। तो अगर आपको स्पीड समान रखनी है तो फिर आप दुनिया के किसी भी नंबर से गुणा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज जिस रेशियो में घटेगी दूसरी वाली उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। चलिए, तो कह रहा पहले स्पीड थी इसकी साहब कितनी, 75 किलोमीटर, बाद में हो गई 60। रेशियो इसलिए निकालते हैं ताकि वैल्यू छोटी हो जाए, और छोटी वैल्यू पे काउंट करना आसान होता है। तो ये 5 है और ये 4 है, तो टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा, दैट इज 1 यूनिट बढ़ जाएगा। 1 यूनिट बढ़ जाएगा 4 से नहीं 5 से। पहले इसको 4 घंटे लगते थे,
अब इसको 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लग रहे हैं और हर घंटे ये बराबर बराबर स्टॉपेज ले रहा है, दैट इज 1/5 मिनट से आप गुणा कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका 12 मिनट का। हर घंटे ये कितना टाइम लेती है, कितना टाइम रुकती है, स्टॉपेज का टाइम कितना है 12 मिनट। तो एक तरीका तो ये है दोस्त, समझ लो एक बार। इसके अलावा एक तरीका और भी है जिसपे हमें ये टाइम वगैरह यहां से कैलकुलेट नहीं करना होता, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं इसको। आप मुझे बताइए कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। भाई अगर मैं बोलूं आपको कि आपको 1 घंटे चलना है, 75 की स्पीड से आपको चलना है, 75 की स्पीड से आपको 1 आवर चलना है, तो आप कहेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर। और अगर आपको 60 की स्पीड दे दी जाए तो आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो 60 करोगे। यानी कि अगर टाइम समान है तो फिर डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है ना। सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो टाइम आपको ज्यादा मिलेगा तो आप ज्यादा दूरी तय करोगे, टाइम आपको कम मिलेगा तो कम दूरी तय करोगे। ये 75 से 60 हुई, कितना माइनस हुई भाई 15 कम हुआ किस पे 75 में, दैट मीन्स 1/5। यानी कि अगर आप पहले 5 आवर ले रहे थे तो अब आप 1 घंटा कम ले रहे हैं, ठीक है ना। या फिर पहले आपको 60 मिनट लगते थे तो अब आपको उसी रेशियो में 1 यूनिट कम लग रहा होगा। आप इसमें 60 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमें मिनट निकालने हैं, तो 5 से गुणा करोगे दैट इज 12 मिनट। और यही आपका जवाब है। 75 to 60, 15 का लॉस हुआ, 15 का लॉस हुआ 75 पे, यानी कि 1/5 पे। यहां पे अगर ये भी होता ना कि आपकी स्पीड 100 थी 80 हो गई, 100 थी 80 हो गई, तो यहां पे 20 का डिफरेंस आता, 20 का डिफरेंस आता भाई 100 पे, अगेन 1/5। तब भी आप कह सकते थे कि आप हर घंटे 12 मिनट रुके होंगे। चलिए जी, और हाँ, अगर ना समझ में आए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यार यहाँ पे। जब भी ना समझ में आए उसको आप बस लिख के सेंड कीजिएगा ग्रुप पे, मैं दोबारा से फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। कितना टाइम लगेगा, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी चीजें करो बस उतनी अच्छे से करते रहो, बाकी मैं देख लूंगा यार। टाइम टू टाइम आपसे मुलाकात होती रहेगी। आइए चलते हैं यार दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए और फिर मैं इसको करवाता हूं। हाँ, यहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल मेथड में जाने की जरूरत पड़ेगी। हर क्वेश्चन ट्रिकी अप्रोच से हो जाए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। आप भी कई जगह दिमाग लगाते हैं, कई जगह अप्रोच करते हैं, हर जगह सक्सेस तो नहीं हो जाते ना। कुछ जगह रिजेक्शन भी मिलता है, लेकिन कोशिश करनी बंद तो नहीं करते, अलग अप्रोच लगाते हैं, फिर शायद उससे काम बन जाए, ठीक है ना। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। चलिए जी, आइए, खैर वहां नहीं ले जाना चाहता मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ ट्रेन पास्ट 2 persons who are walking in the opposite directions in which the train is moving at the rate of 5 meter per second and 10 meter per second in 6 seconds and 5 seconds respectively. Find the length of the train h. क्या है ट्रेन की लेंथ? एक ट्रेन है जो कि 2 आदमियों को पार करती है, जो ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रही है। चल रही है नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे चल रहे हैं होना चाहिए था, ठीक है। तो उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आइए समझिएगा बात को कि अगर ट्रेन इस साइड जा रहे हैं तो जो व्यक्ति है वो इस साइड आ रहे हैं, और व्यक्ति हैं इसलिए आप इसको व्यक्ति या पोल या फिर खंबा कुछ भी मान सकते हैं। और इनकी जो चौड़ाई है यानी कि इनकी जो लेंथ है, लेंथ तो खैर अलग चीज हो गई, इसकी लंबाई के तुलना में, यानी कि जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं
तो इनको हम लोग नगण्य यानी कि शून्य मान लेते हैं, ना के बराबर, क्योंकि उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं होता। ठीक है, तो हम सीधे सीधे स्पीड की बात करते हैं। पहला जो व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी है यार, 5 मीटर पर सेकेंड। भाई उनकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर। अच्छा आप मुझे बताइए कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, चाहे व्यक्ति इसी डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे ट्रेन इधर जा रही है तो व्यक्ति इधर जा रहा हो, चाहे इस साइड आ रहा हो, या फिर ट्रेन इधर जा रही है व्यक्ति इस साइड आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता टोटल डिस्टेंस पे, बस स्पीड का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी दोनों एक ही दिशा में जब जा रहे होते हैं तो हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग सम की बात करते हैं। यहां पे हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता, कोई बात नहीं, तो हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, v किलोमीटर पर आवर, या फिर पर आवर ना मानो तो इसको मीटर प्रति सेकंड में ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको मीटर प्रति सेकंड में ही मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। v मीटर पर सेकंड। तो पहला वाला जो व्यक्ति है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आप मुझे बताइए कि रिलेटिव स्पीड दोनों के सम पे डिपेंड करेगी या दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। दोस्तों दोनों के सम पे डिपेंड करेगी या दोनों के डिफरेंस पे, तो आप कहेंगे सरकार सम पे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। व्यक्ति की 5 है, ट्रेन की v है, तो मैं जोड़ दूं दोनों को, रिलेटिव स्पीड हो गई। और इसको पार करने में लग रहे हैं कितने, 6 सेकंड। इसको पार करने में कितना लग रहा है, 6 सेकंड। तो ये हो गई स्पीड, ये हो गया टाइम, तो ये किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट मींस टोटल डिस्टेंस के। अब बात करते हैं सेकंड वाले व्यक्ति की, यानी कि सेकंड पर्सन जो है वो कह रहा है सर उसकी स्पीड है 10, तो इसमें मैं ट्रेन की स्पीड ऐड कर दूं तो रिलेटिव स्पीड निकल आएगी, क्योंकि अभी भी ट्रेन इधर जा रही है और ये सेकंड वाला व्यक्ति भी इसी साइड आ रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 10 प्लस v, और इसको कितना लग रहा है टाइम, 5 सेकंड। स्पीड इनटू टाइम, अगेन ये टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। यार ये भी टोटल डिस्टेंस है, ये भी टोटल डिस्टेंस है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 6v, अच्छा यहां पे और है 30 प्लस 6v इज इक्वल टू 50 प्लस 5v, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू 50 माइनस 30 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी क्या, ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड आपसे पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ट्रेन की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करूं तो इन ये दो इक्वेशन है आपके पास, किसी भी जगह इसका मान रख दीजिए। भाई टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन द्वारा तय की गई खुद की दूरी, क्योंकि वो इंसान को क्रॉस कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, तो लगा दो फॉर्मूला 5 प्लस b यानी कि 20 और 5, 5 प्लस 20 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 6 दैट इज 150 मीटर। ये आ गई ट्रेन की लेंथ। क्या आ गई भैया, ट्रेन की लेंथ 150 मीटर, स्पीड ये आ गई। आप चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 इंटू 5, तो ये 30 गुणा 5, दैट मीन्स 150 मीटर। सॉरी, चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप थोड़ी देर के लिए ट्रेन की स्पीड अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए और उसकी स्पीड को व्यक्ति के साथ जोड़ दीजिए। अच्छा, अगर ये दोनों व्यक्ति
जिस तरफ ट्रेन जा रहे हैं उसी साइड जा रहे होते तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ v-5 कर देते। ट्रेन की स्पीड क्योंकि ज्यादा होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति की स्पीड ज्यादा हो, ठीक है। अब ये मत कहने लगना कि ट्रेन खड़ी थी, उस पे सवाल नहीं बनते सरकार, ओके। तो v-5 इंटू 6, v-10 इंटू 5, वहां पे इतनी सी बात हो जाती है और बाकी का पूरा जो आपकी अप्रोच है वो एज इट इज रहती, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अभी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन और हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। कह रहा है 2 स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर सीधी रेखा पे है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की तरफ सुबह 10 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो वे किस समय पर मिलेंगी? आपको टाइम बताना है, मीटिंग पॉइंट मिलना। अगर इंग्लिश में पढ़ो तो 2 stations A and B are 110 kilometers apart on a straight line. One train starts from A at 8 a.m. and travels towards B at 40 kilometers per hour. Another train starts from B at 10 a.m. and travels towards A at 50 kilometers per hour. At what time will they meet? चलिए समझिएगा बात को। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस रिलेटिव स्पीड को अगर आप समझते हैं बेहतर तरीके से कि हमें माइनस करना पड़ेगा या फिर सम करना पड़ेगा, और अगर हम सम करेंगे भी तो किस डिस्टेंस पर करेंगे, पूरी डिस्टेंस पे करेंगे या फिर उसका कुछ हिस्सा जो कि ट्रेवल किया जा चुका होगा उस पर करेंगे। तो चलिए प्रयास करते हैं करने का, मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करना, ठीक है, बैठना नहीं है आपको। कह रहा है 2 स्टेशन है जो कि 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। एक ट्रेन है, अच्छा नाम भी दे दिए है भाई, ये ए है और ये बी है। कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे यानी कि 11 AM पर बी की तरफ चलना शुरू की और स्पीड कितनी है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वाली ट्रेन जो है, सेकंड ट्रेन जो है वो बी से ए की तरफ टुवर्ड्स ए चलना शुरू करती है कितने बजे? सुबह 10 AM पर, और इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर। आप समझिए बात को, रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए आपको दोनों के स्पीड का सम चाहिए, ओके। चलिए एक बार समझिए, जब भी कभी आपको रिलेटिव स्पीड लगानी होगी ना, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हमें दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हम अपनी तरफ से कुछ मान भी लेते हैं, जैसे अभी पिछले सवाल में मैंने आपको v के फॉर्म में मान के किया था, ठीक है। और मुझे एट ए टाइम जब दोनों ट्रेनें मूविंग कंडीशन में है तभी हम रिलेटिव स्पीड को लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। भाई एक ट्रेन खड़ी है, दूसरी ट्रेन चल रही है, हम रिलेटिव स्पीड को नहीं लगा सकते। एक ट्रेन चल चुकी है तब भी हम नहीं लगा सकते। कुल मिला के बात यह है कि हम रिलेटिव स्पीड तभी लगा पाएंगे जब दोनों ट्रेनें मूविंग डायरेक्शन में होंगी। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। एक ट्रेन सुबह यहां से चलती है कितने बजे? 8 AM पर 40 की स्पीड से, 8 AM पर चलती है 40 की स्पीड से। दूसरी वाली ट्रेन 50 की स्पीड से विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स बी, सॉरी ए, एट
10 AM पर स्टार्ट होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि जब ये बाद वाली ट्रेन यानी कि ये जब स्टार्ट होगी तब इस ट्रेन और इस ट्रेन के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करना होता है, और फिर हम रिलेटिव स्पीड को लगा दे रहे होते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब इस ट्रेन ने चलना शुरू किया यानी कि 10 AM पर, तब तक ये ट्रेन कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। भाई कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? आप कहेंगे सरकार 8 से 9 तक 40 किलोमीटर, और फिर 9 से 10 तक यहां पे अगेन 40 किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर 2 घंटे ये चल चुके होंगे और 2 घंटे में ये 80 किलोमीटर चलेगी। तो अगर ये 80 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची हुई? 30, क्योंकि टोटल तो 110 है। 110 में से ये हटा देंगे तो हमें ये जो ऐसी वाली डिस्टेंस है ये मिल जाएगी ना। अब आप लगाएंगे रिलेटिव स्पीड को, क्योंकि अब ये भी ट्रेन इधर से चलेगी और ये भी ट्रेन इधर से चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से रिलेटिव स्पीड को काउंट करूं तो आप कहेंगे जी 40 प्लस 50 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो कितनी है भाई? दैट इज 30 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाई बोथ ट्रेन्स, आप कहेंगे जी सरकार 30 किलोमीटर चलना है विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर दैट इज 1/3। और अगर आप इसको मिनट के फॉर्म में बनाना चाहें तो आप 60 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 मिनट। यानी कि 10 बजने के बाद, 10 बजे जब दोनों ट्रेनें मूविंग डायरेक्शन में हैं, उसके बाद 20 मिनट और लगेंगे और ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जा रही होंगी। 20 मिनट में ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 20 मिनट में ये इधर से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और एक पॉइंट ऐसा कहीं होगा जहां पे ये दोनों आमने सामने आ जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि 10:20 पर 10:20 AM पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन वेरी इजी। जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको वो ये है कि 2 ट्रेन्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगेन सेम डायरेक्शन, at speed of 40 km/h and 20 km/h completely pass one another in 1 minute. If the length of the first train is 120 meters, the length of the second train is। भाई देखिए समझिए बात को, 2 ट्रेन है भाई, 2 ट्रेन है आपके पास और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक की तरफ जा रहे हैं। कह रहा है पहले की स्पीड, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 20 किलोमीटर, सॉरी 22 होगा जहां तक है, 22 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे को पार कर जाती है, जाहिर सी बात है ये वाली ट्रेन इसको पार करेगी। कितनी देर में पार करेगी भाई? देखिए समझिए, 2 ट्रेनें हैं जो कि एक ही दिशा में जा रही हैं इस साइड, एक की स्पीड ज्यादा है तो ये ऐसे करके आगे निकलती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसको पार कर जाएगी। तो कह रहा है पार करने में इसको लगता है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। आप मुझे बताइए पहले इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी भाई? सेम डायरेक्शन है तो दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी और दोनों का डिफरेंस होगा 40 - 22 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चीज आपको दी गई है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में लेंथ भी दी है 125 मीटर, तो ऐसा करते हैं इसको 5/18 से गुणा करते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी।
यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है इस स्पीड से चलती है और इसको 1 मिनट लगता है, यानी कि 60 सेकंड लगते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कितनी होगी। कि भाई 5 की स्पीड है, टाइम से गुणा कर दीजिए, दैट इज 60, तो 300 मीटर डिस्टेंस कवर की गई होगी 1 मिनट में इन दोनों ट्रेनों के द्वारा। और इन दोनों ट्रेनों के द्वारा मतलब एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है। ओके, इस 300 मीटर में से पहली वाली जो ट्रेन है या फिर एक ट्रेन है उसकी लेंथ है 125 मीटर, आपको ये दिया है 125 मीटर। तो आप मुझे बताइए दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। दूसरी ट्रेन की लेंथ होगी दोस्तों 175 मीटर और यही आपका आंसर है। चलिए देख लीजिए, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद जिस यूनिट में हमें चाहिए उस यूनिट में इसको चेंज करेंगे, टाइम से गुणा करके हम टोटल डिस्टेंस पर पहुंचे और जो टोटल डिस्टेंस है वो दोनों ट्रेनों के लेंथ का सम है, ठीक है ना। तो उसमें से एक है 125 मीटर गिवन है हमें इंफॉर्मेशन में, दूसरा हम अपने आप बता देंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए 175 मीटर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, उस पर भी चलते हैं और फिर इस चैप्टर को मैं क्लोज कर दूंगा। ट्रेन से इतने क्वेश्चन मोर देन इनफ है, इतने क्वेश्चन पे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ रह जाता है तो आप मुझे बताते रहिएगा। कह रहा है 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरी ट्रेन जो कि 120 मीटर लंबी है और विपरीत दिशा से चल रही है उसको 60 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। A train 100 meters long moving at a speed of 50 km per hour crossed a train 120 meters long coming from opposite direction in 6 seconds. The speed of the second train is, अब देखिए सर समझिए बात को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी और लेंथ तो ऑलरेडी ऐड होती है, मतलब क्या है समझिए। ठीक है जी, चलिए समझिए बात को। एक ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है। पार करने का मतलब यह है कि एक ट्रेन की पोजीशन ये होगी, दूसरी वाली ट्रेन की पोजीशन ये होगी, यानी कि इनके दोनों पिछले सिरे एक दूसरे से बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर मिल रहे होंगे। ओके, तो टोटल डिस्टेंस जो है ना वो दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है उसके बराबर होगी। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो एक है 100 मीटर की और दूसरी है 120 मीटर की। ओके, 6 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, 6 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं स्पीड इनटू टाइम कर दूं तो मुझे टोटल डिस्टेंस ही तो मिलती है यार। एक ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो। दूसरी ट्रेन की हमें पता नहीं है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं v मीटर प्रति सेकंड। ओके, प्लस v, ये हो गई रिलेटिव स्पीड। और अगर मैं इसमें टाइम से गुणा कर दूं तो ये टोटल डिस्टेंस होगा, ये भी टोटल डिस्टेंस है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां से हो जाएगा सरकार ये 220, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 3 से इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 18, या फिर चलो एक बार कर लेते हैं, 50 गुणे 5 दैट इज 250 बटे 18 गुणा 6 प्लस 6v, इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 हो गया। ये वाला जो टर्म है ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 6v इज इक्वल टू 220 माइनस 250/3। ओके,
इसको इसमें गुणा कीजिए, -250/3 कितना हो गया सरकार ये? 6v अगेन आपका इक्वल आ जाएगा 660 में से 250 आप रिड्यूस करोगे, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 410 डिवाइड बाई 3। और जब आप v को कैलकुलेट करेंगे, v जब निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 410 डिवाइड बाई 6, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 18। बस अब क्या बचा, या तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दो कि ये मीटर प्रति सेकंड में है, या फिर इसको आप और कैलकुलेट करना चाहें तो 18 दूनी 36, यानी कि 36 रिमेनिंग 550, ये 14 है और 18। या फिर इसी को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, दैट इज 22 इंटू 7/9 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता तो हम कुछ नहीं करते, हम इस वाली स्पीड में 18/5 से गुणा कर देते हैं। यह है आपका 410 डिवाइड बाई 18, हम इसमें गुणा कर देते हैं 18/5 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, और 5 से हम करते तो ये 8 और ये 2, 82 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। डाइजेस्ट कीजिए इन क्वेश्चंस को, बार बार लगाने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है। किसी भी वक्त आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके पास डिफरेंट मीडियम है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। बस लगाते रहिए क्वेश्चंस को, और एक्यूरेट तरीके से आप मतलब अप्रोच अच्छी रखिए। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ